जय माँ दुर्गा मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, माता रानी के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लगे और साथ ही साथ माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करे। हम भगवान से और माँ दुर्गा से यही मनोकामना मांगते हैं कि माता रानी के जो भी भक्त हैं उनकी खुशियों से झोली भर दे और साथ ही साथ उनके घर परिवार के अंदर सदैव खुशियाँ बनी रहे। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं छठे नवरात्रे की विशेष उपाय कि छठा नवरात्रा आपको क्या उपाय करना चाहिए ताकि आपके दुश्मनों पर जीत, आपको शक्ति और आपको धन लाभ प्राप्त हो। इसीलिए दोस्तों, देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है। दोस्तों, स्कंद पुराण के अनुसार विष्णु के गुस्से से उत्पन्न हुई है देवी कात्यायनी की उत्पत्ति। दोस्तों, नवरात्र का आज छठा दिन है और इस दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। मां कात्यायनी ही देवी दुर्गा का छठा रूप है और स्कंद पुराण के अनुसार कहा गया है कि देवी के कात्यायनी रूप की उत्पत्ति परमेश्वर के दोस्तों नैसर्गिक क्रोध से हुई है और उन्हें देवी पार्वती द्वारा दिए गए शेर पर विराजमान होकर महिषासुर का वध किया था। मार्कंडेय पुराण के अनुसार भी देवी कात्यायनी के स्वरूप और उनके प्रकट होने की कथा बताई गई है। दोस्तों, जो कोई भक्त मां कात्यायनी की पूजा करता है, उसकी पूजा के अंदर शहद का प्रयोग करता है, तो समझ लीजिए कि माता दान अपने आप ही उनके ऊपर प्रसन्न हो जाती है, उनके जीवन के अंदर हर सुख प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, शहद से बना पान भी माता रानी को बहुत ज्यादा प्रिय है। इनकी पूजा के अंदर शहद से बना पान भी अगर कोई व्यक्ति चढ़ाता है तो समझ लीजिए कि उसको ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, उसके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार का दुख दारुण्य नहीं रहता है। दोस्तों, इसी तरह देवी कात्यायनी की छठे दिन पूजा करने से चेहरे की क्रांति और तेज बढ़ता है। अर्थात कि सामने वाले व्यक्ति के साथ आप गए, आपके ऊपर वह व्यक्ति मोहित हो जाता है, आपके वह कार्य अपने आप ही वह व्यक्ति करने लेता है। इतना प्रभाव आपके चेहरे के देखकर पड़ता है। इनकी पूजा से सुख और समृद्धि बढ़ती है और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर अपने आप ही सारे विकार समाप्त होते हैं। देवी कात्यायनी की पूजा करने से दोस्तों अविवाहित लोगों के विवाह के योग जल्दी बन जाते हैं और लड़कियों को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब आपको पहले तो साधारण पूजा विधि बता देते हैं कि आपको इनकी साधारण पूजा कैसे करनी चाहिए। उसके बाद आपको बताएंगे कि आपको एक लौंग, नवरात्रि का छठा दिन बस एक लौंग करेगा सभी शत्रु का नाश और आपको मिलेगा भरपूर सुख। तो आपको बता देते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इनकी साधारण पूजा कैसे करनी है वह आपको बता देते हैं। दोस्तों, क्या करना होता है कि सुबह जल्दी उठे। अगर आप सुबह आपसे लेट हो गया है तो कुछ नहीं, नहा धोकर आप तैयार हो जाएं। रात्रि के समय भी आप माता कात्यायनी की पूजा कर सकते हैं। आपके पास विकल्प है, या तो आप सुबह सुबह प्रातः काल के अंदर कर ले, अन्यथा आप रात्रि के समय जब संध्या काल होता है उस समय आप कर सकते हैं। देवी कात्यायनी की पूजा तस्वीर को पूजा स्थल पर रखें और इनका पूरा श्रृंगार करें। अब दोस्तों, आपके पास देवी कात्यायनी की तस्वीर नहीं है तो साधारण माँ दुर्गा की तस्वीर भी आप रख सकते हैं, क्योंकि है तो सब माँ दुर्गा के ही रूप। अब क्या करें कि देवी माता को लाल रंग बहुत ज्यादा प्रिय है और लाल रंग की वस्तुएं माता रानी को चढ़ाई जाती है। तो आप क्या करें, माता रानी को लाल रंग की सामग्री से इनका श्रृंगार करना चाहिए। आपके पास ज्यादा कुछ भी लाल सामग्री नहीं है तो लाल पुष्प चढ़ाएं माता रानी को और साथ ही साथ लाल चुनरी भी माता रानी को आपको ओढ़ा देना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद क्या करें, घी का दीपक जलाएं और धूप जलाएं और सभी प्रकार के फल और मेवों का प्रसाद माता रानी को आपको चढ़ाना चाहिए ताकि माता रानी का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो। उसके बाद क्या करें, लाल पुष्प की माला ले या फिर हजारे की माला ले और लेकर मां कात्यायनी का ध्यान आदि करें और माता रानी की आरती करें। उसके बाद क्या करें कि आपको वह माला माता रानी को चढ़ा देनी है। अब दोस्तों, माता कात्यायनी की पूजा के दौरान एक विशेष मंत्र बोला जाता है। यह मंत्र आपके सारे कामों को बना देता है और आपके काम अपने आप ही बन जाते हैं। आपके कामों के अंदर आपको किसी भी प्रकार का कोई विघ्न देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, यह मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। हे माँ सर्वत्र विराजमान और सर्वरूपिणी शक्ति रूपिणी प्रसिद्ध अम्बे, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। इस मंत्र का तो यही उद्देश्य है। बस आप क्या करें, इस मंत्र को बोलें, उसके बाद आप क्या करें, माता रानी से मनोवांछित इच्छा मांग ले। दोस्तों, आपकी वह मनोकामना निश्चित तौर से पूरी हो जाती है और माता रानी का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं आखिर लौंग का क्या उपाय
उपाय है जो आपके कामों को बना देता है। और माँ कात्यायनी की पूजा करने के बाद आप यह भी नहीं कहते कि आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का कोई विकार या दोष आपके जीवन के अंदर देखने को मिला है। तो बात करते हैं उपाय की कि आखिर लौंग का क्या उपाय करना चाहिए। दोस्तों, एक लौंग के अंदर ऐसी ताकत होती है कि वह आपके सारे शत्रुओं को समाप्त कर देता है और साथ ही साथ आपके घर परिवार के अंदर खुशियां लेकर आता है, आपके घर परिवार के अंदर धन का आगमन करवा देता है और आपके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहता है। और दोस्तों, मां कात्यायनी साक्षात शत्रुओं का नाश करने वाली मानी जाती है। अगर आपका भी कोई आपको शत्रु परेशान कर रहा है तो दोस्तों वो आपका मित्र बन जाएगा। आपको किसी व्यक्ति के साथ नफरत हो गई है तो उससे आपको प्यार होने लगेगा और साथ ही साथ धन के मामलों के अंदर तो दोस्तों आपको अपने आप ही विजय देखने को मिलती है। धन के मामलों के अंदर आप कभी भी पीछे नहीं रहते। तो अब आप क्या करें दोस्तों, संख्या के अंदर गिनकर 4 लौंग नहीं, आपको 5 लौंग की आवश्यकता पड़ेगी। आप 5 लौंग ले लें। उसके साथ ही आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, एक पीले रंग का आपको नींबू ले लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों नींबू का प्रयोग तांत्रिक विद्याओं के अंदर सबसे ज्यादा किया जाता है और वह आपके जीवन के अंदर भी फायदा दिलवाता है। अब आप क्या करें, उस नींबू को बराबर 4 टुकड़े कर ले, लेकिन जो नीचे का भाग होता है दोस्तों वह अपने आपस में जुड़ा हुआ होना चाहिए। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। उस बात के बाद आप क्या करें, उस जुड़े हुए नींबू के जो 4 टुकड़े होते हैं उन चारों टुकड़ों के अंदर आपको एक एक लौंग आपको फंसा देनी चाहिए। यह लौंग फंसाने के तत्पश्चात आप क्या करें, जो 5वां लौंग होता है जो आपके नींबू के टुकड़े हो जाते हैं, बीच के अंदर जगह हो जाती है, वहां पर आपको डाल देना चाहिए। वहां पर डालने के बाद आप क्या करें, माता रानी के चरणों के अंदर आपको इस लौंग को रख देना चाहिए। इस लौंग को रखने के तत्पश्चात आपके मन के अंदर जो भी मनोवांछित इच्छा है वह मनोवांछित इच्छा मांग ले, वह मनोकामना मांग ले। उसके बाद माता रानी के इस मंत्र को, इस नींबू लगे लौंग को अपने हाथ के अंदर लेकर आपको 21 बार जाप करना चाहिए। दोस्तों मंत्र यही है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना चाहिए। 21 बार दोस्तों आपका जाप पूरा हो जाता है तो समझ लीजिए कि जो आपने अपने हाथ के अंदर जो नींबू और लौंग लिया है वह आपकी सात्विकता बढ़ जाती है और उसके अंदर आपके उपाय को लेने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। अब दोस्तों आप क्या करें, एक दीपक जलाएं। एक दीपक जलाने के तत्पश्चात आप माता रानी के चरणों के अंदर नमस्तक होए और आपको माता रानी को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। गुड़ का भोग इतना लगाएं कि उसके बाद कम से कम आप 10 से 15 लोगों को वह प्रसाद बांट सके। गुड़ और चने का आपको भोग माता रानी को लगाना चाहिए। अब आप गुड़ और चने का भोग लगा दें, उसके बाद क्या करें कि उस दीपक के ऊपर से 7 बार इस नींबू को घुमाएं और 7 बार आपकी 7 इच्छाएं, आपकी जो भी मनोवांछित इच्छा है, आप कोई मनोकामना मांगना चाहते हैं, कार्य सिद्धि चाहते हैं, कुछ भी है, 7 बार आप अलग अलग माता रानी से मांग सकते हैं। उसके बाद क्या करें, अपने सर से ही इस नींबू को 7 बार, जिस व्यक्ति के लिए आपने उपाय किया है उसके सर से भी 7 बार इस चीज को घुमा देना चाहिए। अब घुमाने के तत्पश्चात आप क्या करें, माता रानी के चरणों के अंदर वापस इसे रखें, उसके अंदर थोड़ा सा सिंदूर डाल दें। थोड़ा सा सिंदूर डालने के तत्पश्चात आपको क्या करना चाहिए, एक रात्रि के लिए, नवरात्रि का 6ठा जो दिन होता है उस रात्रि के लिए अपने घर के पूजा घर के अंदर माता रानी की तस्वीर के आगे ही आपको इसे ऐसे ही रख देना चाहिए। ना तो आपको इसे किसी का जिक्र करना चाहिए, ना आपको चर्चा करनी चाहिए, बस ऐसे ही आपको वहां पर रखे देना चाहिए। अब दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, जब वह नवरात्रि का 6ठा दिन पूरा निकल जाता है, 7वां दिन लग जाता है, रात्रि का 12 बजता है या फिर सुबह का दिन होता है। अब रात्रि के 12 बजे के बाद भी कर सकते हैं, उस समय करेंगे तो वास्तव में नकारात्मकताएं आपसे चली जाती है और सकारात्मक प्रभाव आपको मिलता है। लेकिन जब आप रात्रि को सो जाते हैं तब आप सुबह अगले दिन कर सकते हैं। आप क्या करें, उस नींबू को आपको किसी जल भरे पात्र के अंदर डालकर अपने घर की छत पर आपको रख देना चाहिए और आपको भूल जाना चाहिए। आपको नवरात्रि के अंतिम दिन तक आप इसे भूल जाना चाहिए। दोस्तों अगर आपके घर पर एक जल भरे पात्र के अंदर आपने रखा और वह जल अपने आप ही जलकर अर्थात कि सूखकर समाप्त हो गया तो समझ लीजिए कि दोस्तों आपके ऊपर इतना प्रभावी नजर दोष था जो अपने आप ही चला गया। आपको उस नजर दोष से छुटकारा मिल जाता है जिसकी वजह से आपके कार्य सिद्धि होते हैं और आपके उस कार्य के अंदर आपको विजय प्राप्त होती है। लेकिन दोस्तों अगर आपके वह पानी ऐसे कैसे भरा रहा, पानी थोड़ा भी नहीं सूखता है और साथ ही साथ नींबू भी ऐसे ही रहता है, तब आप क्या करें, उस नींबू और पानी को अपने सर से 7 बार ओसाकर अपने घर की दाईं दिशा की तरफ आपको फेंक देना चाहिए। आपका वो
उपाय सार्थक माना जाएगा, आपके उस उपाय के अंदर किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि माता रानी से जुड़ी यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी और साथ ही साथ आपका कल्याण भी होता रहेगा। दोस्तों कमेंट के अंदर जय मां दुर्गा का जाप जरूर करें, क्योंकि दोस्तों आप जितना ज्यादा जय मां दुर्गा का जाप करते हैं समझ लीजिए कि माता रानी का आशीर्वाद भी उसी प्रकार आपको मिलता रहता है। माता रानी के आशीर्वाद की वजह से आपके घर के कभी भी किसी प्रकार का कोई दोष नहीं रहता है, आपके कार्य आसानी से बनते हैं। मां रानी का सदैव आशीर्वाद आपको मिलता रहता है। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।